गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं से ही क्षितिज का एक और पाठ नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, वो आपके सामने रखूंगी और इसी लेसन पर चर्चा करूंगी। तो मैं संक्षेप में पहले इस लेसन को आपको पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि जब भी आप किसी भी लेसन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो उसको पहले आप लेसन को स्वयं जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि जब आपके दिमाग में वो लेसन होगा तो जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अपनी क्षितिज की बुक से इस लेसन को पहले आप स्वयं रीड करना, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना लेसन को रीड करने के बाद। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि लेखक जो है वो हमें इस पाठ में क्या कहना चाह रहे हैं। बात ऐसी है कि हालदार साहब हमेशा की तरह हर 15वें दिन एक कस्बे से होकर अपने काम के लिए निकलते थे। उस कस्बे में चौराहे पर एक पान की दुकान थी और हालदार साहब वहां पर रुककर पान खाया करते थे। चौराहे पर नेताजी की यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि महापुरुषों की या स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां हम चौराहों पर लगा देते हैं। ठीक वैसी ही मूर्ति नेताजी की वहां चौराहे पर लगी हुई थी, लेकिन हालदार साहब ने जब देखा कि मूर्ति तो पत्थर की है यानी कि संगमरमर की है, लेकिन उस पर चश्मा असली लगा हुआ है। अब ये उन्हें बड़ी हैरान करने वाली बात लगी। वो सोच में पड़ गए कि क्या बात है कि क्या मूर्तिकार बनाते वक्त चश्मा बना नहीं पाया, या फिर चश्मा बनाना भूल गया, या कि समय के अभाव के कारण मूर्ति पर चश्मा बनाने का उसके पास समय ही नहीं बचा। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उसके बावजूद उस मूर्ति पर एक असली फ्रेम लगा हुआ था। तो हालदार साहब ने पूछा पान वाले से कि मूर्ति पर चश्मा जो है वो कैसे असली लगा हुआ है। पान वाला पहले हंसा, फिर उसने बताया कि एक पागल सा आदमी है कैप्टन, वो इस मूर्ति पर आए दिन चश्मे का फ्रेम बदल दिया करता है। ये बात सुनकर हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि पान वाले ने उस चश्मे बेचने वाले की, जो एक मामूली सा आदमी था, मरियल एक शब्द आया उसके लिए पाठ में, लंगड़ा यानी कि उसका पैर भी ठीक नहीं है, और वो चश्मा बेचने का काम करता है। तो जब भी वो देखता है कि नेताजी की मूर्ति पर से किसी ने पहले वाला चश्मा ले लिया, किसी को पसंद आ गया वो फ्रेम, तो वो उससे उतार कर ग्राहक को बेच देता है और उसके स्थान पर कोई और फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। कहने का मतलब है कि मूर्ति जो है वो कभी भी बिना चश्मे के वो नहीं छोड़ता। तो जब भी हालदार साहब वहां से गुजरते, उनकी निगाह मूर्ति पर जरूर पड़ती और वो देखते कि हर बार वहां पर कोई नया फ्रेम लगा हुआ है। तो ये देखकर उन्हें अच्छा भी लगता, लेकिन पान वाले का इस तरीके से मजाक उड़ाना कैप्टन का हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पान वाले ने एक सच्चे देशभक्त की प्रशंसा करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। तो यहाँ पर जो लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है वो यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्वयं देशभक्त हैं और ना दूसरों को
वैसा बनने के लिए उनकी प्रशंसा ही कर सकते हैं, बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कई बार वो देश हित में नुकसान भी कर देते हैं, देश के लिए, अपने हित के लिए। तो यहाँ पर जब एक बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उन्होंने फिर पान वाले से सवाल किया कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो पता चला कि चश्मा बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालदार साहब को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उनके मन में एक सवाल ये भी उठा कि शायद अब हमारे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के रह जाएगी। अगली बार जब वो वहां से गुजर रहे थे तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि आज वहां पर गाड़ी मत रोकना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हालदार साहब के अंदर भी देश प्रेम था, वो भी देशभक्त थे, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। तो उन्हें लगा कि शायद आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां रुके, उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और देखा कि वहां पर उस मूर्ति के ऊपर पास चले गए वो देखने के लिए और देखा कि एक सरकंडे का चश्मा। सरकंडा आप समझते होंगे बच्चों, एक तरह की घास होती है बहुत ऊंची और बाद में वो जब पक जाती है तो थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे कलम भी बनाई जाती थी पहले। तो उसको तोड़कर बच्चे चश्मा बना लेते हैं। यानी कि किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया था। ये देखकर हालदार साहब को बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की इस पाठ में कि भले ही हमारे बीच में से कोई एक देशभक्त चला गया, लेकिन अभी हमारे बच्चों तक में देशभक्ति की भावना जिंदा है और यही हमारा देश प्रेम है और यही हमारे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण भी है और इस चीज़ की हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए कि देशभक्ति देश से मरी नहीं है। तो ये पाठ था नेताजी का चश्मा कि किस प्रकार नेताजी की मूर्ति को जो कैप्टन थे, वो चश्मा बेचने वाला एक मामूली सा आदमी उसको बिना चश्मे के जैसे नहीं रहने देता था, उसी प्रकार इसी बच्चे ने उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। तो मैंने संक्षिप्त में आपको ये पाठ बताया। अब मैं बताती हूँ कि इस पाठ से परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बात तो बच्चों आप ये ध्यान रखना कि परीक्षा में किसी भी पाठ से एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का आ जाए। तो आपको पाठ के सारांश पर, पाठ की समरी पर, पाठ की मुख्य थीम पर जाना है कि उसमें बताया क्या गया है। वो क्वेश्चन उस थीम के आसपास ही घूमता होगा और उसे आपको उसमें जरूर डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ कि आप उनके जवाब किस प्रकार देंगे। जैसे एक मुख्य प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है हमेशा कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी का मतलब कि वो कोई फौजी नहीं था, वो किसी सेना से रिटायर भी नहीं था, फिर भी लोग उस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि कैप्टन एक उपाधि होती है सेना में, बड़ी उपाधि होती है। तो अब हम इसका जवाब क्या देंगे कि वैसे तो वो एक मामूली आदमी था, लेकिन क्योंकि उस चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि उसे अपने स्वतंत्रता सेनानी और जो देश की सेवा के लिए जो लोग हैं उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतना आदर भाव था कि वो हमेशा अपने चश्मे के फ्रेम में से उस मूर्ति पर हमेशा कोई नया फ्रेम लगा देता था। इसलिए लोग उसे चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे।
ठीक है। दूसरी बात, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या जताता है? जैसा मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा हमें ये बताता है कि हमारे देश के बच्चों में भी अभी तक देश प्रेम की भावना है। वो सीखते हैं इन देशभक्तों से कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। तभी तो किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगा दिया। यानी कि देश प्रेम की भावना अभी हमारे बच्चों में बरकरार है। तीसरी बात, एक और क्वेश्चन आ जाता है आशय स्पष्ट करो में। 2-3 इसमें आशय स्पष्ट वाले क्वेश्चन है जिनमें ये बताया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए देश को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, अपनी भलाई के कामों में लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ चश्मे वाले जैसे मामूली लोगों का, जिनमें देशभक्ति की भावना है, उनका मजाक उड़ाते हैं। आशय स्पष्ट करो में बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो वाक्य दिया हुआ होता है, जो पंक्तियां, लाइनें जो दी हुई होती हैं, उनके पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ होता है, वो हमें लिखना होता है। तो जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको जरूर इस बात का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें बनता है वाच्य परिवर्तन का। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है ये वाच्य परिवर्तन में जब भी आपको व्याकरण कराऊंगी तब मैं अलग अलग टॉपिक लूंगी व्याकरण के, तब मैं आपको अच्छे से विस्तार से बता पाऊंगी। आज की इस लेसन में हम इसलिए वाच्य परिवर्तन को यहाँ पर अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरीज हो, आप जरूर मुझे बताएं और अपने सजेशन या आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो मुझे जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं अगले लेसन में। बाय।